मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। जैसे घड़े में विष भर दो, ऊपर से खूब डेंटिंग पेंटिंग कर दो, बढ़िया चमाचम दिखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते, देखने में बड़े सुंदर लेकिन अंदर बड़ा तगड़ा अभिमान होता है। जीवन में किसी भी विशेषता का अभिमान न हो, इतनी सरलता हो, सामने वाला समझे कि मेरे ही जैसे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे ही जैसे, जरा भी अंतर नहीं। वाह कितना दयालु है। उद्धव हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले महाभारत संपन्न हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, हमारे प्रभु भी लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए। विदुर ने सुना, व्याकुल हो गए। क्या कहा? वो चले गए, मेरे लिए क्या कहा? बोले जब वो जा रहे थे तो मुझे उपदेश दिया। चलते चलते विदुर उन्होंने आपकी बहुत याद की और मेरे से कहा, जिस भी भक्त ने मुझे कुछ दिया तो मैंने भी उसके बदले में उसे दिया, लेकिन मेरा एक भक्त ऐसा है जिसने मुझे दिया लेकिन मैंने अब तक उसे कुछ भी नहीं दिया। उद्धव ऐसा मेरा भक्त है विदुर। देखो ना, मैं हस्तिनापुर गया शांति दूत बनकर के, तो मेरा कितना स्वागत किया। काकी ने मेरा कितना दिव्य भव्य स्वागत किया। मुझे याद किया चलते समय। आपको कौन सा उपदेश दिया है मुझे बताओ। बोले जब मुझे उपदेश दे रहे थे तो मेरे पास में मैत्रेय मुनि बैठे हुए थे। मैत्रेय से कहा, देखो मैत्रेय, यदि मेरा कहीं विदुर यदि तुम्हें मिल जाए तो उसे ये ज्ञान जरूर परोस देना। विद्वान लोग इसे ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। अच्छा, मुझे याद किया। अरे उद्धव, मेरे घर में था ही क्या, सूखा बथुआ का साग खा करके ऋणिया बन गए, छिलके खा करके। विदुर जी को एक एक लीला याद आने लगी। अरे भैया उद्धव, जब मेरे प्रभु द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के जब आए तो उनका बहुत स्वागत हुआ। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देवी तुम सुनती हो क्या? बोले कल द्वारिकाधीश आने वाले हैं, कल उनका मुझे दर्शन होगा, कल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मुझे साक्षात्कार होगा। विदुरानी ने कहा, स्वामी बड़े लोग बड़े लोगों से मिलते हैं, आप उनसे कैसे मिल पाओगे? उतनी बड़ी भीड़ में आपको उनका दर्शन कैसे होगा? आप उन्हें नहीं देख पाओगे। विदुर बोले, देवी तुम जानती हो मैं भले ही उन्हें ना देख पाऊं पर वो तो मुझे देख लेंगे। उनके नेत्र इतने विशाल हैं, उनकी दृष्टि से कोई छुप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। दुर्योधन की सभा जुड़ी थी, द्वारकाधीश की जय जयकार हो रही थी। द्वारकाधीश का रथ आया, द्वारकाधीश के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन आज द्वारकाधीश अपने स्वागत को, उन पुष्पों को नहीं देख रहे। आज द्वारकाधीश कृष्ण के नेत्र किसी को खोज रहे हैं। विदुर जी आए, भीड़ में आकर के दीवार के किनारे चुपचाप शांत खड़े हो गए।
एक दूसरे का स्वागत चल रहा था। द्वारकाधीश दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन द्वारकाधीश के लिए बना रखे। वार्तालाप हुई, संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। दुर्योधन कहता और बात तो सब बाद में हो जाएगी, आपके स्वागत के लिए मैंने 56 भोग बनाए हैं, चलो आकर के आप उसे पा लीजिए, आप भोग लगाओ। विदुर जी एक एक लीला याद कर रहे हैं। भैया उद्धव, तुम्हें मालूम है द्वारकाधीश ने दुर्योधन को क्या जवाब दिया? अरे दुर्योधन, तुम जानते हो भोजन 2 परिस्थितियों में ही होता है। खाने वाले के अंदर भूख हो अथवा खिलाने वाले में प्रेम हो। भोजन 2 स्थिति में ही होता है। यदि मुझे भूख नहीं है, खिलाने वाले में बहुत प्रेम है, चलो उसकी इच्छा के लिए थोड़ा खा लेते हैं। और यदि खिलाने वाले में प्रेम नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख है, प्राण निकलने वाले हैं, तो उस अवस्था में कोई हेलीकॉप्टर से भी टपकाए तो उस समय भी खाना हमारा धर्म हो जाता है, क्योंकि भूख है। दुर्योधन, तुम जानते हो ना तो तेरे अंदर वो खिलाने का भाव है और ना ही मेरे को भूख है जो मैं बिना खाए ना रह पाऊं। और सुन दुर्योधन, मेरा निमंत्रण तो आज विदुर जी के यहां है। विदुर जी ने सुना, ओहो हमने इन्हें निमंत्रण कब दिया, अभी हमारी इनसे मुलाकात भी नहीं हुई और बोल पड़े विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। अरे इनकी लीला तो यही जाने। विदुर जी ने सोचा इनको जाने में देरी नहीं लगेगी, विदुर जी ने जल्दी से दौड़ लगा दी। हाँ, अब दर्शन तो बाद में होंगे। अब जल्दी से दौड़े, घर में पहुंचे, विदुरानी से बोले आजी सुनती हो क्या? बोले द्वारकाधीश कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं। वो कैसे? देवी तुम जानती हो जिस सभा में मुझे दासी पुत्र कहा गया, उसी सभा में आप द्वारकाधीश ने कहा विदुर के घर में मेरा निमंत्रण है। देवी जल्दी करो, मैं बाजार जाता हूं, उनके लिए माखन मिश्री लड्डू लेकर के आता हूं, तुम जल्दी से तैयारी करो। विदुर जी तो दौड़े भागे बाजार चले गए। हाँ, अब हमारे कन्हैया को देरी कहां, इनके आने में विलंब नहीं होता है। आंख खोली कि सामने है। द्वारकाधीश दौड़े भागे आए और विदुरानी जी स्नान कर रही थी। गोबर का चौका लगाया घर में, कोई इटालियन पत्थर नहीं लगा था, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, गोबर का चौका लगाया और स्नान करने चले गई। प्रभु जल्दी आने वाले हैं। वो स्नान कर रही थी, विचार कर रही थी। द्वारकाधीश आ गए, दरवाजा खटखटाया, काकी जी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं, बहुत जोर की भूख लग रही है। विचार करो, कोई अपना प्रेमी आकर के दरवाजा खटखटाए तो कितना अच्छा लगता है। परमात्मा ही स्वयं चल करके आके जिस जीव का दरवाजा खटखटाए तो उसके आनंद का वर्णन विधाता ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है। आवाज सुनी, विदुरानी जी तो प्रेम में बावड़ी हो गई, पागल हो गई, वस्त्र भी भूल गई, दौड़ी भागी आई, दरवाजा खोल दिया। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। ध्यान देना, जब तक हमारे अंदर दयाभिमान है तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। ये दयाभिमान ही ये माया का पर्दा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अभिमान ही काम को जन्म देता है। ये अभिमान ना हो
तो काम का प्रश्न ही नहीं उठता है। मानो विदुरानी जी अपने शरीर के दयाभिमान को भूल गई, दया अभिमान भूल गई, भगवान का दर्शन हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पीतांबर को उड़ा दिया और मुस्कुरा करके बोले, काकी जी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाएबे को दो। अब काकी जी के पीछे ऐसे चलने लगे जैसे छोटा बालक अपनी माँ के पीछे दौड़ता है, माँ मुझे भूख लग रही है। विदुरानी जी तो प्रेम में पागल हो गई, कुछ नहीं सूझा, दौड़ी भागी गई और पट्टा लेकर के आई बैठने के लिए, उल्टा पट्टा डाल दिया और ये श्रीमान जी प्रेम को देख करके बैठ गए। कहा भी नहीं पट्टा उल्टा है कि सीधा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भी बैठ गए। दौड़ी भागी गई, अंदर खाने के लिए कदली फल रखे थे, लेकर के आई और उन्हें मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। कदली फल नीचे डालती जा रही, छिलके पकड़ाती जा रही हैं। वाह काकी जी तो बहुत स्वाद है आपके फलों में, छिलके खाते जा रहे हैं। इन्हें भी नहीं मालूम है हम क्या खा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 2-4 केले के छिलके यूं ही खा गए। इतने में विदुर जी आए, दरवाजा खटखटाए, देवी जी जल्दी खोलो, आने वाले होंगे। विदुरानी जी आई, हाथ जोड़ के कहा, स्वामी वो तो कितनी देर के आके घर में बैठे हैं। क्या कहा? आ गए? बोले हाँ। विदुर जी आए। जैसे ही विदुर ने देखा, वाह प्रभु, उल्टे पट्टे पर बैठ करके और मुस्कुराते हुए कदली के छिलकों को खा रहे थे। विदुर जी ने टकटकी लगा के देखा, विदुरानी को इशारा किया, तुम ये क्या कर रही हो? हैं? ये छिलके खिलाने वाली चीज है क्या? देखो तुमने छिलके ही खिला दिए। अरे वाह प्रभु, ये तो बावड़ी हो गई है, आपको भी नहीं पता आप क्या खा रहे हो। देखो छिलके खा रहे हो। हाँ, अब देखो मैं बाजार से कितना सुंदर लड्डू लेके दिखा के देखो, लाओ। हाथ में लड्डू ले लिया और जैसे ही मोदक खाया और मुंह बिगाड़ करके बोले, काका जी एक बात कहूं, बुरो ना माने। बोले 1 ना 10 कहो। बोले काका जी, जो स्वाद काकी के छिलकों में है वो स्वाद आपके मोदक लड्डू में नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा छिलकों पर रीझ जाता है। वो इतना दयालु है, वो सबरी के बेरों पर रीझ जाता है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए भूलोक पर होता मेरा अवतार है। परमात्मा प्रेम देखता है, तेरा प्रेम क्या है? काका जी आपको याद है कि ये लड्डू है, ये छिलका है, लेकिन काकी जी को कुछ भी पता नहीं है कि छिलका है ये क्या है। जब प्रेम सर्वोच्च हो जाता है, प्रेममय स्वरूप सेतु का काम करता है। प्रेम एक ऐसी रस्सी है, बलवान परमात्मा भी बंधन में आ जाता है। प्रेम का बंधन परमात्मा भी नहीं तोड़ सकता है। लेकिन आखिर प्रेम है क्या? कामना रहितम गुण रहितम, जिसमें कोई कामना कोई स्वार्थ ना हो, वही तो प्रेम है। जिसे प्रेम करना आ गया वो वास्तविक, उसे सब कुछ आ गया। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, कठिन प्रेम की रीत आदि अंत पूरी निभे, तबही जानिए प्रीत। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम एक ऐसा है, वो अंत तक जाता है। एक वासना एक ऐसी चीज है, बीच में ही राम नाम हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण।
आज हमें जो व्यक्ति ठीक लग रहा है कल वो बुरा लगने लगता है। क्यों? प्रेम नहीं है, एक दूसरे का स्वार्थ है। अरे मैं इतना करता हूं, तू मेरी बात नहीं सुनता है, समझ लो बिना जंजीरों के बंध गए। हाँ, ये बताया विदुर जी ने एक एक लीला याद की। और ये बताओ मेरे बारे में क्या कहा? बोले मुझे जब ज्ञान दे रहे थे कहा कि मैत्रेय बैठे थे, मैत्रेय से कहा मेरा कहीं विदुर मिल जाए तो उसे ज्ञान दे देना। और मुझसे कहा तुम सीधे मेरी पादुका लेकर के सीधे बद्रीनारायण धाम जाओ। और मैत्रेय से कहा तुम गंगा के किनारे जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। और चलते चलते उन्होंने आपको याद किया। इतना कहकर के उद्धव जी बद्रीनारायण धाम और विदुर जी गंगा की ओर चले। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए हम भाव व्यक्त करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रे सबसे बोलेंगे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई युधिष्ठिर कीनो, राजसियाग युधिष्ठिर कीनो, राजसियाग युधिष्ठिर कीनो, राजसियाग युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई वो सबसे ऊंची, वो सबसे ऊंची, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रे सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथों से ताली से करते हुए श्री द्वारकाधीश भगवान यहो
ऊंची प्रेम सगाई, सबसे 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 ऊंची प्रेम सगाई। द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए अब आप सभी लोग बड़े भाव से भागवत जी की आरती कराएंगे। तेरी आरती गाऊं कुंजू बिहारी, तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी, तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी, तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजू बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, या बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजो बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन हो। देख युगल
जाऊं बांके बिहारी फिर